वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है द हिंदू के एडिटोरियल में। आज हमारा टॉपिक है फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट। देखिए, अभी हालिया में अमेरिका की संसद में क्या हुआ कि वहाँ तोड़ फोड़ होने लगी। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत दिनों से जब नवंबर में इलेक्शन हुआ तो उसके रिज़ल्ट से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं थे, तो उनकी पार्टी यानी रिपब्लिक पार्टी के कुछ लोग आ गए और तोड़ फोड़ करने लगे। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तोड़ फोड़ क्यों हुई, वो एक कारण की वजह से। जो कारण क्या है? इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मतलब होता है उकसाना, उभारना। तो जब आप किसी को उभारते हैं तो उसका कैसा नतीजा हो सकता है, उसी के बारे में आज हमारा टॉपिक है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आफ्टर द कैपिटल ब्रीच the task of building bipartisan consensus is that much harder। देखिए, कैपिटल मतलब होता है, कैपिटल मतलब वो बिल्डिंग जिसमें अभी अमेरिका की क्या है, संसद स्थित है। यानी जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ब्रीच का मतलब होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए उल्लंघन, ठीक है, खिलाफ वर्जी जिसे कहते हैं। आफ्टर द कैपिटल ब्रीच, जो उस बिल्डिंग के अंदर उल्लंघन हुआ, खिलाफ वर्जी हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द टास्क ऑफ बिल्डिंग, इतना जो भगदड़ हो गया वहाँ पे और वहाँ पे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, द टास्क ऑफ बिल्डिंग बाई पार्टीजन कंसेंसस। देखिए, जो टास्क मतलब काम, बिल्डिंग मतलब बनाना, बाई पार्टीजन मतलब होता है दो पार्टियों से मुताल्लिक, दो जमातों से मुताल्लिक। आपको पता है कि अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिक है, दूसरा डेमोक्रेटिक है। ओके, तो अब वहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि दो पार्टियों के दरमियान सहमति बनाना, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति तैयार करना, सहमति बनाना। इज़ दैट मच हार्डर, अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई, भगदड़ मच गया है। जो जलसागाह था, जो कैपिटल थी, उसके अंदर क्या हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ये और मुश्किल काम बन गया, इज़ दैट मच हार्डर। आगे चलते हैं टॉपिक में। कह रहे हैं, इफ़ द हिस्ट्री ऑफ नेशंस इज़ रिप्लेट विद आयरनीज, अगर दुनिया की तारीख, इतिहास, नेशन मतलब कंट्री, अगर किसी कंट्री, दुनिया के कंट्रीज़ की इतिहास, रिप्लीट विथ मतलब होता है लबरेज, भरा हुआ, आयरनीज मतलब विडम्बनाएं, बदकिस्मती। अगर आपने कभी सुना होगा कि दुनिया की जो ममालिक हैं उनके दरमियान विडम्बनाएं हैं, तो वो आपने कम सुना होगा। नो वेयर वर दे मोर एविडेंट देन द यूएस। देखिए, जो अभी यूएस के अंदर हुआ, ये तमाम विडम्बनाओं से ज़्यादा बढ़कर था, यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि तारीख़ के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अमेरिका को एक ऐसा मुल्क माना जाता है जो शांति के बारे में बताता है, शांति का प्रतीदूत होता है, ठीक है। और वो कहता भी है कि मोर सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसे मुल्क के अंदर जब ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर, कैपिटल के अंदर, ये संसद की बिल्डिंग में जाकर लोग घुस गए और हंगामा शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचा दिया। कोई पोडियम लेके भाग रहा है तो कोई कुछ लेके भाग रहा है। ओके, काफ़ी न्यूज़ आ रही है उस ताल्लुक़ से। आगे चलते हैं। व्हेन द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ, देखिए अमेरिका के बारे में कहा गया है, ग्रेटेस्ट नेशन ऑन दी अर्थ, जो ज़मीन पर यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो नेशन है, डेमोक्रेटिक पावरफुल के एतबार से कहा गया है, बिकेम हो गया है हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, उसको बंधक बना लिया। टू एन अगली अटेम्प्टेड, देखिए एक बुरी कोशिश का, किस चीज़ का, कोप का मतलब होता है तख्ता पलटने का। यानी कि वहाँ पे कुछ लोग घुस गए और बुरी तरीके से कोशिश किया कि जो अभी रिज़ल्ट आया उसके नतीजों को पलट दिया जाए। कोप का मतलब पलट देना, ओके। और उसने चोट मारा है, किसके ज़रिए, लेड बाई मूव। अब ये मूव का मतलब भीड़, उसको लीड कर रही थी कौन, एक मूव लीड कर रही थी। अचानक जो है सैकड़ों लोग वहाँ घुस गए और वहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया और पूरे हाउस को क्या बना लिया, बंधक बना लिया उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हो गया वहाँ पर। आगे चलते हैं। और वो लोग क्या कर रहे थे, बियरिंग स्लोगन्स, और वो लोग नारा लगा रहे थे
किसका? सपोर्ट फॉर आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके पक्ष में। सपोर्ट का मतलब पक्ष, आउटगोइंग का मतलब जो जा रहे हैं, मतलब उनकी जो अब सत्ता जो है उनके हाथ से जा रही है, इसलिए उनके हक में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिक, वो मान ही नहीं रही थी कि हम हारे। ओके, इसलिए उनकी पार्टी के जो लोग थे, सैकड़ों लोग घुस गए कहाँ? कैपिटोल के अंदर। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, ठीक है, और कैपिटोल TOL का मतलब होता है वो बिल्डिंग, संसद की जो इमारत है उसको बोलते हैं कैपिटल, जहाँ पर अमेरिका की संसद स्थित है। ओके, देखिए अब पूरी न्यूज़ को विस्तार से यहाँ पे बता रहे हैं कि हुआ क्या है कि ऑन वेंसडे हंड्रेड्स ऑफ देम, यानी कि उनकी पार्टी के कम से कम सैकड़ों लोग स्टॉर्म द कैपिटोल, क्या कर दिया? अचानक धावा बोल दिया उन्होंने, ठीक है, हमला कर दिया किसको? कैपिटोल, यानी कि उसी बिल्डिंग को, संसद की बिल्डिंग को। एज पुलिस अपेयर्ड टू बी ओवरवेल्म्ड, देखिए अपेयर्ड का मतलब प्रतीत होना, ऐसा जाहिर होती है कि पुलिस जो है शॉक्ड में रह गई। ओवरवेल्म का मतलब होता है टू बी इन शॉक्ड, शॉक में रह गई, क्योंकि अचानक से कभी अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, उसके इतिहास के अंदर, कि लोग अचानक से इतना ज़्यादा धावा बोल देते हैं। देखिए, एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब जो अमेरिका की संसद है वो यहाँ पर वो मुराद है। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हु वर गैदरिंग टू सर्टिफाई द रिजल्ट ऑफ 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कांग्रेस के मेंबर थे, यानी कि संसद के मेंबर थे, वो जमा थे, गैदरिंग मतलब जमा थे, टू सर्टिफाई, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, निश्चित करने के लिए, द रिजल्ट ऑफ 2020, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, राष्ट्रपति का वहाँ इलेक्शन हुआ था 2020 में नवंबर में, उसको क्लियर करने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए। अब देखिए आगे कह रहे हैं, कोवर्ड बिहाइंड द बेंच, कहने का मतलब ये होता है कि कोवर्ड कहते हैं छुप जाना, डर के मारे छुप जाना। बिहाइंड द बेंच, बेंच का मतलब होता है टेबल, वही जो अचानक से चूँकि हमला हुआ, घुस गए और उन्होंने क्या किया, कोशिश किया उसको धावा बोलने का वहाँ पे, तो जो लोग वहाँ पे जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसकी वजह से लोग झुक गए। कोवर्ड कहते हैं डर के मारे छुप जाना। ओके, खौफ से छुप जाना, सर झुका लेना। तो कहाँ छुपा लिया उन लोगों ने? कोवर्ड बिहाइंड द बेंच, अपना सर छुपा लिया कहाँ? और इवैक्यूएटेड, या तो उनको खाली, मतलब वहाँ से कह दिया कि खाली होने के लिए, और वो लोग बाहर निकाल दिए गए। although the mob was eventually ejected, यद्यपि देखिए फिर भी क्या हुआ उसके बाद, मोब यानी भीड़ को इवेंचुअली, आखिरकार, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, इजेक्टेड, वहाँ से निकाल दिया गया, खाली करा दिया गया। आगे कह रहे हैं, लॉ मेकर्स वेंट ऑन टू रिकन्वीन द फॉर्मली सर्टिफाई द रिजल्ट। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, लॉ मेकर का मतलब होता है वो लोग जो कानून बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब होता है गो ऑन से है वेंट ऑन, मतलब जारी रखा, क्या रखा? जारी, कहाँ चला गया ये? वेंट ऑन। रिकन्वीन, रिकन्वीन का मतलब होता है, आप उसको समझिए, दोबारा किसी चीज़ को बनाना। जो अचानक से हंगामा हो गया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? दोबारा मजलिस को बुलाया और बैठक को बुलाया, दोबारा मुनाकिद किया, फॉर्मली और अच्छे तरीके से, फॉर्मल तरीके से क्या किया? सर्टिफाई कर दिया रिज़ल्ट को, ठीक है। दोबारा उस हंगामे के बाद जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने सबको बुलाया, फॉर्मली उस रिज़ल्ट का अनाउंस किया। उसके बाद जाकर क्या हुआ? एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फाइनली कमिटेड टू एन ऑर्डरली ट्रांजिशन। देखिए उसके बाद जब दोबारा उनको अपनी हार का पता चल गया, तब उन्होंने क्या किया? ऑर्डरली मतलब होता है लॉ के एतबार से, कानूनी तौर से उन्होंने ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, तब्दील करना। तो उन्होंने कह दिया उनको, जो बाइडेन हैं उनकी सरकार को बदलने का। तो ऑर्डरली मतलब होता है नियमित तरीके से ट्रांजिशन यानी बदलाव का। आगे कहते हैं, मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉग्ड हिज अकाउंट फॉर वायलेटिंग देयर सिविक इंटीग्रिटी। बहुत सारे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और अदर, ट्विटर ने क्या कर दिया? उनके जो अकाउंट हैं उनको ही ब्लॉक कर दिया। क्यों? वायलेट करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए। देयर सिविक इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है भाईचारगी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए कि जो उनकी जो सामाजिक वो है बंधन है, उनको जो उन्होंने क्या कर दिया था? अखंडता को चोट पहुंचाया था। उस अखंडता को तोड़ने की वजह से उन्होंने क्या किया? उनके अकाउंट को बंद कर दिया। सिविक का मतलब शहरी, यानी कि जो लोगों के लिए उन्होंने रूल्स पॉलिसी बनाई थी, उसका उल्लंघन करने की वजह से उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। नेमली, ख़ास तौर से इंसाइटिंग, नेमली मतलब ख़ास तौर से, बताते हुए, नाम लेते हुए, इंसाइटिंग मतलब उभारते हुए वायलेंस
तशद्दुद की तरफ, हिंसा के लिए। विद मंथ्स ऑफ कंटेंशियस पोस्ट एंड मेड बेसलेस एलिगेशंस अबाउट द इलेक्टोरल फ्रॉड। देखिए इन्होंने क्या किया, महीनों से क्या किया, उन्होंने एक बार कोशिश कर रहे थे, मुतनाज़ा बयान दे रहे थे, विवादपूर्ण बयान दे रहे थे। देखिए कंटेंशियस कहते हैं विवादपूर्ण, जिससे झगड़ा हो जाए। पोस्ट यानी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जी जो हैं ये क्या कर रहे थे, बार बार ट्विटर पर, फेसबुक पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर एक बयान दे रहे थे कि जो इलेक्टोरल हो रहा है यहाँ पर प्रोसेस, उसके अंदर फ्रॉड किया जा रहा है। तो गोया कि अमेरिका की ही पॉलिसी को वो चोट पहुँचा रहे थे, उसके जो है इलेक्शन कमीशन को वो चोट पहुँचा रहा था। तो कहना ये चाह रहे थे कि यहाँ फ्रॉड चल रहा है, चूँकि उनको हार से वो बुखलाए हुए थे बेचारे, इसलिए जो भी मुंह में आ रहा था वो ले जा रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड हिज अकाउंट फॉर वायलेटिंग देयर सिविक इंटीग्रिटी। सिविक का मतलब वही शहरी, शहरियों के लिए जो उन्होंने अखंडता यानी जिसे आप कहते हैं यूनिटी इंटीग्रिटी, जो सालमियत थी, जो वहदानियत थी, उसकी पॉलिसी को उन्होंने क्या कर दिया, वायलेट किया था। ख़ास तौर से उभारा था उन्होंने वायलेंस के लिए। विद मंथ्स ऑफ कंटेंशियस पोस्ट, यानी कई महीनों से वो क्या कर रहे थे, मुतनाज़ा बयान दे रहे थे, झगड़ा करने वाला बयान दे रहे थे, जिससे झगड़ा हो जाए। और क्या किया उन्होंने, मेड बेसलेस एलिगेशंस, बेबुनियाद, बेसलेस कहते हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे। किसके लिए, अबाउट इलेक्ट्रल फ्रॉड, यानी कि जो इलेक्शन हो रहा है अमेरिका के अंदर, ये सब इसके अंदर मतलब घोटाला है, चोरी चमारी चल रही है, ऐसा इनका बयान था। तो जाहिर सी बात है अब जाकर इन्होंने क्या किया, इनके अकाउंट को बंद कर दिया। अब कहना चाह रहे हैं ये अचानक हंगामा क्यों हो गया था, इमीडिएट ट्रिक फॉर द मोब, ये ट्रिगर कहते हैं शुरुआत की किसी चीज़ की, ठीक है। अचानक ये भड़काऊ मामला कैसे हो गया, उसके बारे में कह रहे हैं। देखिए कॉमा टू कॉमा बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बयान करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से एक कॉमा ख़त्म होता है यहाँ और यहाँ पे, ये बीच के अंदर एक सेंटेंस दे रहे हैं। सेट टू है, वैसा बताया जाता है कि अचानक से जो ट्रिगर हो गया, अचानक से भड़काऊ वाला मामला हो गया। थोड़ा पीछे से देख लीजिए। द इमीडिएट ट्रिगर मतलब अचानक से जो भड़क उठे लोग, फॉर मोब यानी मोब के लोग, जो ऐसा बयान किया जाता है मेथोडोकली, मतलब ये कि सिस्टमेटिकली, मेथोडोकली मतलब होता है सिस्टमेटिकली, प्लान किया गया था उनको। क्या, किसके ज़रिए, वाया सोशल मीडिया के ज़रिए। यानी कि ये जो हो रहा है ये ख़ास तौर से मेथोडोकली मतलब होता है सिस्टमेटिकली, ये जो है एक मतलब समझिए कि एक प्लान किया गया था। क्या प्लान किया गया था कि इस तरीके से भड़काना है, ऐसा उनका बयान है जो बाइडेन का। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सेट टू हैव बीन मेथोडिकली प्लान्ड ऑनलाइन वाया सोशल मीडिया। ऑनलाइन इनका जो है प्लान था कि इसको भड़काना है और क्या करना है। अब आगे बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं कि ऐसा क्यों, इमीडिएट ट्रिगर क्यों हो गया। उसका रीज़न यहाँ बता रहे हैं, वॉज द सरप्राइज विक्ट्री ऑफ 2 डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स। ये सरप्राइज, ये अचानक जीत मिल गई है किनको, डेमोक्रेटिक यानी कि जो बाइडेन की टीम है उनको अचानक से क्या मिल गया है, जीत मिल गई है। उसकी वजह से बौखला गए हैं। और वो 2 कौन हैं, राफेल वार्नेक्स एंड ओसोफ। ये देखिए जॉन ओसोफ एंड राफेल वार्नेक, इनको जो 2 पार्टी के कैंडिडेट हैं, किसके, डेमोक्रेटिक की पार्टी के कैंडिडेट हैं, इनको अचानक जीत मिलने की वजह से लोग क्या हो गए हैं, बौखला गए थे और उन्होंने कैपिटोल पे ही हमला कर दिया और धावा बोल दिया। देखिए कहाँ जीत हुई इनकी, एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, 5 जनवरी को उनकी जीत हुई रन ऑफ इलेक्शन को। देखिए रन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, जब किसी पार्टी को, किसी इलेक्शन में 2 पार्टी को 50-50 नतीजे आते हैं, यानी इनकॉन्क्लूसिव नतीजे आ गए, उस वक्त कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, तो उस वक्त रन ऑफ इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, समझिए कि आप ज़िमनी यानी कि आप ये समझिए कि ज़िमनी इंतखाब कराया जाता है, तो उसमें जो है नतीजा निकाला जाता है। तो रन ऑफ इलेक्शन उसी को कहते हैं, जब किसी पार्टी को 50-50 रिजल्ट मिल जाए या कोई इनकॉन्क्लूसिव। चूँकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी मान ही नहीं रहे थे अपनी हार को, तो इसलिए दोबारा रन ऑफ इलेक्शन कराया गया। उस रन ऑफ इलेक्शन के अंदर भी डेमोक्रेट पार्टी के 2 यानी कि राफेल वार्नेक्स एंड जॉन ओसोफ को क्या हो गई, जीत हो गई है। इस वजह से यही नतीजा था किसका, इमीडिएट ट्रिक का। यहाँ जो बता रहे हैं कि इमीडिएट ट्रिगर टू द मोब यानी कि भीड़ के अंदर अचानक भड़कने का मसला ये था कि वॉज द सरप्राइज विक्ट्री, ठीक है, ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए आगे कह रहे हैं कहाँ हुआ था ये इलेक्शन, इन जॉर्जिया। जॉर्जिया एक स्टेट वो है कहाँ, अमेरिका के अंदर एक स्टेट का नाम है जॉर्जिया, वहीं इलेक्शन हुआ था। द इलेक्शन वॉज नेसेसिटेटेड का मतलब होता है ज़रूरी बना देना, अनिवार्य बना देना, बाय द फैक्ट दैट नो कैंडिडेट वॉन 50-50 ऑफ पॉपुलर वोट। देखिए
जो 2000 नवंबर 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें जो है किसी पार्टी को 50% ऑफ पॉपुलर वोट नहीं मिला था। उसकी वजह से ये जो रन ऑफ इलेक्शन कराया गया, यही मजबूरी थी, इसी ने मजबूरी बना दिया है। दैट सेंटेंस को शुरू करके बता रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है दरअसल यहाँ पर, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जो इलेक्शन हुए थे नवंबर 3 को, उसमें 50% ऑफ पॉपुलर वोट नहीं मिले किसी भी पार्टी को। दैट्स वाई इट मेड कंट्री टू कंडक्ट रन ऑफ इलेक्शंस। ओके, वहाँ पर ही बता रहे हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। द इलेक्शन वॉज नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट, सच्चाई ये थी कि नो कैंडिडेट, कोई भी, यानी ना जो बाइडेन ना डोनाल्ड ट्रंप, गॉट वन 50% ऑफ पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट नहीं मिला नवंबर 3 को जनरल इलेक्शन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इन दोनों यानी कि राफेल और जोसेफ की जो जीत है, उसने क्या की थी, 50% सीट हो गई किसकी, सेनेट के अंदर। सेनेट उसको कहते हैं जो हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है, उनके यहाँ जो उस पूरी जो पार्लियामेंट, उनको सेनेट कहते हैं। एक बात याद रखिए, विच इज़ टेंटामाउंट, टेंटामाउंट कहते हैं इक्विवेलेंट टू। अब ये 50% क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, उनके लिए बराबर हो गए टू कंट्रोल करने के लिए अपर चैम्बर ऑफ कांग्रेस, यानी कि सेनेट का जो अपर चैम्बर है उसको लीड कर सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो कि हैं जो बाइडेन। वहीं पे कहना चाह रहे हैं। ओके, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, टेंटामाउंट टू, याद रखिएगा, टेंटामाउंट टू। ओके, अब देखिए, बिकॉज द इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट, अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कौन है, कमला हारिस, यही बनेंगी वाइस प्रेसिडेंट। और याद रखिए इनकी माँ हिंदुस्तान की ही थी, कमला हारिस की। ओके, इसलिए नाम इनका इंडियन जैसे लग रहा होगा, देखूंगा आपको। विल कास्ट डिसाइडिंग वोट इन अ टाई। देखिए अगर मान लीजिए कि 50% भी हो जाता है फिर से, तब भी उनके पास एक ऐसी कैंडिडेट हैं कमला हारिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। वो क्या करेंगी, अपना एक डिसाइडिंग वोट देकर जो है अपनी पार्टी के जो नेता हैं जो बाइडेन हैं उनको जिता देंगी। इस वजह से अब घोषित हो गई है 100% की जीत किनकी हुई है, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को। आगे चलते हैं, कहते हैं टू से दैट द इनकमिंग and 46 US President Joe Biden has a tough job on his hand after the inaugurations on January 20। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है टू से, ऐसा कहना इनकमिंग किसके लिए, जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं, जो कि 46वें प्रेसिडेंट होंगे, कहाँ के, यूएस के, जो बाइडन नाम इनका, हैज़ अ टफ जॉब, यानी कि एक मुश्किल काम है उनके लिए, ऑन हिज हैंड, उनके हाथ में, आफ्टर हिज इनाग्रेशन ऑन जनवरी 20 जनवरी के बाद उनका काम शुरू हो जाएगा, वो अपने पद पे आ जाएंगे प्रेसिडेंट के। ये कहना कैसा है वही बताना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट वुड बी अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है ये मामूली बात नहीं, मतलब ये कि ये बहुत छोटी बात है कि भाई उनके लिए टफ जॉब है, मतलब ये और मुश्किल काम है। टफ जॉब, इनकी ये लफ्ज़ जो है ना, टफ जॉब, इट इज़ सिंपल वर्ड, कहते हैं ना जितना करो उतना मुश्किल है, तो वही है। तो वही चीज़ यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा अगर उनकी बात को हम सिर्फ टफ जॉब कह दें, यानी बल्कि टफेस्ट जॉब है, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब टू डील 2020 इलेक्शंस एंड लीड द कंट्री टिल 4 ईयर्स। 4 साल तक कंट्री को लीड करना एक बड़ा जॉब होगा, और उनको सिर्फ इतना कह देना कि अब आपके लिए काम मुश्किल है, एक बहुत मामूली सा सेंटेंस है, उसी के बारे में यहाँ बताना चाह रहे हैं। ये सब लिखने का अंदाज है एडिटोरियल के। आगे लिखा है द शेयर विशुनस। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखें, विशुनस का मतलब होता है क्रूरता, ऑफ जनवरी 6 मॉब अटैक। इसके अंदर जो मॉब अटैक हुआ है उसमें वह बता रहे हैं कि इनके अंदर जो क्रूरता आई है ये कैसे आया है। देखिए, एंड मोर देन 2 months, 2 महीने से लगातार क्या चल रहा था, हेटफुल विट्रोल। विट्रोल कहते हैं नफ़रत भरी तनकीद, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहाँ पे एक बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो अभी अचानक लोग संसद में घुस गए, उनके अंदर विशुनस कैसे आ गया। विशुनस कहते हैं क्रूरता। जाहिर सी बात है, लोग घुसे इस तरीके से कि लॉ मेकर्स को ही मारने लगेंगे, इस तरीके से उनका अंदाज था। तो वो यही बता रहे थे कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो जाती, इनको जो भड़काने का काम है महीनों से चल रहा था, बल्कि सालों से चल रहा था। तशीर, यानी शेयर का मतलब ऑनली, खालिस, सरासर जो नफ़रत थी, क्रूरता थी, शरारत थी। कब, 6 जनवरी को मॉब अटैक हुआ, उसमें क्या था, एंड मोर देन 2 months, 2 महीने से ज़्यादा हेटफुल विट्रोल। देखिए, हेटफुल विट्रोल कहते हैं नफ़रत भरी तनकीद, यानी कि रिपब्लिक पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन पर मुस्तकिल और उनकी पार्टियों पर मुस्तकिल हेटफुल विट्रोल कहते हैं नफ़रत में तनकीद करना, यानी कि नफ़रत भरी जो है कटाक्ष करना। तो कटाक्ष चल रहा था उनका बार बार, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। फॉलोइंग द 2020 इलेक्शंस,
कब से? जब से वो नवंबर 3 के बाद इलेक्शन हुआ उसके बाद से ही, फॉलोइंग का मतलब आफ्टर दैट, उसके बाद से ही जो इनका जो है ना कटाक्ष चालू हो गया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये सारी चीज़ें ही इज़ अ प्रूफ दैट पॉलिटिकल अमेरिका इज़ डीपली पोलराइज्ड। ये बताते हैं कि अमेरिका की जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, इज़ डीपली यानी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। किस चीज़ का? पोलराइज हो चुकी है। पोलराइज कहते हैं ध्रुवीकरण को, यानी कि खीमा में बढ़ गया। एक तरफ जो बाइडेन है, दूसरी तरफ रिपब्लिक पार्टी के लोग हैं, तो इनके लोगों की ज़हनियत अलग हो गई है और लोग एक दूसरे से नफरत भी करने लगे। अब इसका असर आम जनता पे पड़ेगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ये प्रूफ है किस बात का? इस बात का प्रूफ है कि पॉलिटिकल ऑफ अमेरिका यानी अमेरिकन पॉलिटिक्स इज डीपली पोलराइज्ड। क्या हो गई? उसका ध्रुवीकरण हो गया, दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। आगे ब्रिमिंग विद एंगर। देखिए ब्रिमिंग का मतलब होता है, देखिए ये कप है ना, मान लीजिए, तो इसमें से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो लबरेज कहते हैं उसको, भर जाना। तो ये इस्तेमाल करते हैं विद के साथ। ब्रिंगिंग विद एंगर कैसी है ना? गुस्से से भरी हुई है। एंड डिसएंचेंटमेंट, देखिए डिसएंचेंटमेंट कहते हैं मोह भंग को। किसी चीज़ के ताल्लुक आपका एक जो इल्यूजन होता है ना, इल्यूजन, वहम, जब वो ख़त्म हो जाता है उसी को कहते हैं डिसएंचेंटमेंट एट द ग्राउंड रियलिटी। अब क्या है, क्योंकि जितना वहम था हार जीत का सब क्या हो गया? ख़त्म हो गया, इसलिए अब इनकी जो है बौखलाहट और जारी हो गई। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं द अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट। देखिए आपको कल भी मैंने बताया था कि ये वर्ड कल भी उसमें गुजरा था। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है गैर मसबूक, वो चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ, जैसे कोविड-19, ये पहले दुनिया की तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ था। जो चीज़ पहली बार होती है उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। असॉल्ट का मतलब हमला। ओके, तो अचानक वाला हमला जो कभी नहीं हुआ था, ऑन द वेरी सोल ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ये जो हमला हुआ है ना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत की आत्मा पर ही हमला हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंट्री जैसे लाइक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है, यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है या यूएस के अंदर ऐसा होता है तो गोया कि दुनिया इसकी मिसाल देती है सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो इसकी आत्मा पर ही हमला हो गया है। एज मिस्टर बाइडेन पुट इट, जैसा कि मिस्टर जो बाइडेन ने बताया है, जो कि अभी इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। हैज़ बिन इन द मेकिंग फॉर मोर देन 4 ईयर्स। देखिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये कब से चल रहा था? 4 सालों से चल रहा था। इन द मेकिंग का मतलब होता है इन द प्रोसेस। ये जो अभी हंगामा हुआ है, ये इनका बयान है, एलिगेशन है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि 4 सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि हारेंगे ना तो ऐसा ही करेंगे। ठीक है, इन द मेकिंग एक फ्रेज, इसका मतलब इन द प्रोसेस, जैसे कहते हैं मूवी इन द मेकिंग। मोर देन 4 ईयर्स एट द, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, एट द हार्ट ऑफ द सुनामी ऑफ एंगेस्ट एंड वॉज एविडेंट थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन। देखिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सुनामी कहते हैं किसी चीज़ की लहर को, एंगेस्ट कहते हैं नाराज़गी को, गुस्से को, हार्ट कहते हैं दिल को। देखिए बिल्कुल ये जो मतलब नफ़रत की जो लहर बढ़ी है उसके बीच में क्या है, उसके बीच में क्या वही कह रहे हैं, एट द हार्ट ऑफ द सुनामी ऑफ एंगेस्ट, नाराज़गी और गुस्से की लहर के बीच में क्या है, दैट वाज द एविडेंट कहते हैं वाज़े को, ओके एकदम क्लियर, एविडेंट थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन। जो इलेक्शन कैंपेन चला था ना उसके बीच के अंदर ये बात चल रही थी, क्या, इज़ अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था उसके अंदर, दैट ग्रिप्स है, जिसने चपेट में ले लिया, ग्रिप्स का मतलब हमला कर दिया है किसको, मिडिल अमेरिका के मिडिल को कह लीजिए, इंक्लूडिंग द वाइट मिडिल क्लास। ठीक है, जो अमेरिका के गोरे लोग हैं उनको, एंड ब्लू कलर, यानी इन दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म का क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया है। अब देखिए किस तरीके से वही बताना चाह रहे हैं। ब्लू कलर वर्कर का मतलब कहते हैं जो लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं उनको ब्लू कलर के लोग बोलते हैं। ठीक है, आम जनता जो होती है, जो रोज़ी रोटी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वर्कर टाइप के लोग, ठीक है, जो जॉब वॉब करते हैं, क्या हो गया है, इंक्लूडिंग द वाइट मिडिल क्लास एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स ओवर द इनएविटेबल चेंजेस टू द यूएस। देखिए इनएविटेबल कहते हैं जिससे बचा ना जा सके। अब क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक ख़ास किस्म का उन्होंने लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन डाल दिया, वाइट पीपल, ब्लू पीपल, ब्लैक पीपल के दरमियान एक ख़ास किस्म की सोच बर्पा कर दी है। अब ये बड़ी मुश्किल से ख़त्म होगा, यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी देयर इज़ ए व्यू। अब देखिए अब ये किस पर डालेगा फ़र्क, इकोनॉमी भी असर डालेगा और ख़ास तौर से सामाजिक ज़िंदगी भी असर डालेगा। कहते हैं एक यहाँ पे एक नज़रिया है, देयर इज़ ए व्यू, एक नज़रिया है, कैसा नज़रिया है
दैट द फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन, जो ताकत है, फोर्सेस का मतलब ताकत, इमिग्रेशन कहते हैं हिजरत के करने वाले, और ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब होता है आलमगीरियत। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ताकत रखते हैं किसका, इमिग्रेशन वाले और ग्लोबलाइजेशन वाले, हैव लिट द फ्यूज़, इन्होंने क्या कर दिया है, लिट द फ्यूज़ का मतलब होता है एक शुरुआत कर दिया, फ्यूज़ मतलब रोशनी और लिट मतलब जलाना, यानी कि एक इस तरीके की शुरुआत कर दी है किसकी, द एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। एक्सप्लोसिव का कॉम्बिनेशन कहते हैं विस्फोटक मिश्रण को। किस बात का मिश्रण हुआ है, बिटवीन रेशियल प्रेजुडाइस एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। देखिए नस्ली तासुब है ना, उसको कहते हैं रेशियल प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस कहते हैं नफ़रत को, तासुब को, ओके। तो ये इनविटेबल है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। अब ये वाइट पीपल और ब्लू कॉलर पीपल के दरमियान एक ख़ास किस्म की सोच पैदा हो गई। तो वही कह रहे हैं, देयर इज़ अ व्यू, यहाँ पे एक विचार है, दैट द फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन हिजरत और ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत वाली जो ताकत है, हैव लिट, इसने क्या किया, दुनिया के अंदर एक रोशनी पैदा कर दी है। रोशनी मतलब ये कि एक आग लगा दी है, यहाँ पे फ्यूज़ कर दिया है किस चीज़ का, एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशंस का। एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन का मतलब होता है विस्फोटक मिश्रण। किस चीज़ का मिश्रण है, रेशियल प्रेजुडाइस यानी कि नस्ली तासुब एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, और दुनिया के अंदर जो माली इनसिक्योरिटी है, आदमी तहफ़्फ़ुज़, उसके बारे में बात करते हैं। इन रियलिटी, सच्चाई तो ये है, इन रियलिटी मतलब सच्चाई, मिस्टर ट्रम्प्स स्ट्रीडेंट रिटोरिक एक्सप्लॉइटेड दिस सेंस ऑफ एलिनेशंस। देखिए एक बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रीडेंट का मतलब होता है कठोर, सख्त, तल्ख। रिटोरिक का मतलब होता है बयानबाजी। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है इस्तेहसाल, शोषण करना। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी बयानबाजी की है उसने एक्सप्लॉइट कर दिया है सेंस ऑफ एलिनेशंस। देखिए एलिनेशन क्या कहते हैं, नफ़रत को, पृथकता को, रूगर्दानी को। देखिए एक पार्टी के लोग इधर हैं, एक पार्टी के लोग इधर हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक अजीब सी जो है सेंस ऑफ एलिनेशन पाई गई है, क्योंकि एक तरीके से जो है दो पार्टी के लोग एक इनकलाब हो गया है, एक रेवोल्यूशन आ गया है, और दो अलग अलग जो है पोलराइज हो गए हैं। तो इस वजह से ये क्यों हुआ है, उसकी वजह बता रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स स्ट्राइडेंट यानी सख्त, तल्ख, रिटोरिक बयानबाजी ने ही ऐसा किया, एक्सप्लॉइट कर दिया, इस्तेहसाल कर दिया है, और क्या कर दिया, शोषण कर दिया है लोगों के दिमाग का। और इसने क्या पैदा किया, सेंस ऑफ एलिनेशन, नफ़रत का भाव पैदा कर दिया है, एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन। देखिए सामाजिक और व्यापक जो ज़िंदगी है माशी, उसका डिसफंक्शन हो गया, अब वो सही से काम नहीं कर रही है। आम ज़िंदगी तो मतलब के दरमियान नफ़रत पैदा हो ही गई है, और सोशियो इकोनॉमिक लाइफ भी है, उस वो भी क्या हो गई, डिसफंक्शन, यानी कि काम नहीं करती। देखिए जब मशीन ख़राब हो जाती है तो उसे हम डिसफंक्शन कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ, फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड पर्सनल गेन। देखिए पॉलिटिकल गेन, पर्सनल गेन, अपना तंग नज़री वाली जो सोच है उनकी, उसका अपना पॉलिटिकल गेन के लिए और साथ साथ पर्सनल यानी कि अपना फ़ायदा हो जाए, इसलिए उसने बयानबाजी की है। देखिए ऐसा क्यों होता है, कोई पार्टी जैसे हिंदू मुस्लिम करती है तो जो मुस्लिम के लोग हैं वो अलग हो जाए और हिंदू की जो मेजोरिटी है मुझे मिल जाए। अमेरिका के अंदर वाइट और ब्लैक की लड़ाई होती है, इस तरह की सोच वो भी रखते थे, और इन्होंने इस तरह की बयानबाजी दी है। और जब बयानबाजी देने के बाद जब हार गए हैं तब क्या हुआ, उन्होंने वहाँ के इलेक्शन कमीशन को ही धावा बोल दिया कि इसके अंदर फ्रॉड है, ये है वो। अब तब जाकर उन्होंने क्या कर दिया, उनके अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया, जाओ बोलते रहो। आगे देखिए, ये सब सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए किया गया। पर्सनल मतलब ज़ाती, गेन मतलब फ़ायदा, पॉलिटिकल मतलब सियासी। आगे कहते हैं कि नाउ मिस्टर बाइडन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक ए मोर बैलेंस नोट। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि अब किसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अच्छा काम, स्ट्राइक, देखिए यहाँ पे एक फ्रेज़ दिया हुआ है, स्ट्राइक अ नोट। स्ट्राइक नोट, स्ट्राइक नोट का मतलब अपनी बात को जाहिर करना, अपनी बात को खुलकर बयान करना। तो वही कह रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास जो बाइडन के पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है टू स्ट्राइक नोट, मतलब है कि अपनी बात को कहने के लिए बैलेंस्ड, मुनज़्ज़म तरीके से, संतुलित तरीके से। जो बाई ऑन दी अदर हैंड, एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि सीकिंग टू रिवाइव द मोरबिन स्पिरिट ऑफ बाईपार्टिजन। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि जो बाईपार्टिजन मतलब दो पार्टी के मुतालिक जो चीज़ होती है उसको बाईपार्टिजन,
इस उनके पास एक मौका क्या है, एक मौका तो ये कि रिवाइव का मतलब ज़िंदा कर सकते हैं, दोबारा जीवित कर सकते हैं। मॉर्बिड यानी कि कल भी ये वर्ड आया था, मॉर्बिड का मतलब वो चीज़ जो मृत्यु के कगार पे हो। तो मृत्यु के कगार वाले स्पिरिट रूह को बाई पार्टीजन यानी कि दो पार्टी के दरमियान जो एक ऐसी हालत होगी कि अब मृत्यु के कगार पे मरने वाली है, उसको वो क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा जिंदा कर सकते हैं। उनके पास ये मौका है। और कंसेंस का मतलब वही इत्तेफाक, यानी दो पार्टी के दरमियान इत्तेफाक करने के पास उनके पास एक अपॉर्चुनिटी कि उनको सहमति करा दे, आपस में मोहब्बत से रहें। और एंड एक्सपीडेंटली का मतलब होता है बहुत मसलहत अंदाज में, मसलहत आमेज़ाना अंदाज में, बहुत नरमी से, बहुत शीघ्रता से वो क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। किसको? टैकलिंग द थ्रॉनी इश्यूज़। देखिए थ्रॉनी इश्यूज़ कहते हैं जो बहुत टफ इश्यूज़ हैं, बहुत कांटेदार इश्यूज़ हैं। थ्रॉनी इश्यूज़ का मतलब बहुत डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं। ऑफ कम्प्रीहेंसिव इमिग्रेशन, ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म यानी कि जो चीज़ प्रॉब्लम में आ गई है, इमिग्रेशन की रिफॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आ गई, उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको भी सुधार सकते हैं। रिफॉर्म का मतलब सुधारना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जामे, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए इमिग्रेशन, देखिए क्या होता है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग, ब्लैक लोग वहाँ आते हैं, इमिग्रेट करते हैं वहाँ पे। तो उनका जो इशू है ना, वो बहुत बड़ा इशू है। कहाँ? अमेरिका के अंदर ब्लैक पीपल को जो है वहाँ पे, जो ख़ास तौर से डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप, वो उनको उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं। तो उनका जो इशू है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत जामे है, उसको भी वो रिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं। उनके पास कई इश्यूज़ हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, दूसरा क्या है उनके सामने, ऑन दी अदर हैंड देखिए रिड्रेसिंग द इल्स ऑफ रनवे फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन। एक तो वो काम है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन रिफॉर्म कर सकते हैं टैकल करके और पार्टी को मिला सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम इनके पास ये है कि रिड्रेसिंग द इल्स ऑफ रनवे फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन। देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इल्स ऑफ रनवे का मतलब होता है ऐसा मसला जो काबू में ना आ सके। देखिए रनवे का मतलब जो चीज़ काबू में ना आ सके, रिड्रेसिंग का मतलब समाधान करना। तो मतलब वो ऐसे मसले का समाधान कर सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बात समझ आ गई। रिड्रेसिंग का मतलब होता है समाधान करना। इल्स मतलब होता है, इल्स ऑफ रनवे मतलब होता है ऐसे मसले जो आउट ऑफ कंट्रोल है, इश्यूज़ दैट आर आउट ऑफ द कंट्रोल, ओके, उसे कहते हैं। उसको भी वो बहाल कर सकते हैं। अभी देखिए फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन, एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए लिबरलाइजेशन कहते हैं उदारीकरण को। जब सरकार आती है तो मार्केट के लिए वो लचीला पॉलिसीज़ लेके आती है, लचीली पॉलिसी यानी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ लेके आती है। ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, वहाँ पे फ्री मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं। तो उस वक्त ये बड़ा ध्यान में रखना कि ये जो लचीलापन के बाद जो मसाइल शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, उसको कैसे समाधान करेंगे, ये चीज़ उनके हाथ में दूसरा मसला है। एंड फॉर्जिंग का मतलब होता है, एक बात हमेशा याद रखिए, फॉर्जिंग का मतलब होता है निर्मित करना, यानी कि उनको कंट्रोल करना। आप याद रखिए ए पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक विजन्स। देखिए इकोनॉमिक जो हादसे का शिकार हुई है कोविड-19 के बाद, उसको किस तरीके से जो है निर्मित करना है, उसको किस तरीके से बनाना है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये उनके जहन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें जो उनके सामने इश्यूज़ हैं, बाई पार्टीजन वाली, कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म वाली, और उसके साथ साथ रन अवे फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन वाली, जिसको अगर आप वो समाधान कर देते हैं, उसके साथ साथ एक और चौथी चीज़ यहाँ पे बताई गई कि फॉर्जिंग ए पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक विजन्स। अगर वो इसकी निर्मित कर देते हैं, इकोनॉमी को बैलेंस कर देते हैं अपने विज़न के ज़रिए, अपनी कल्पनाओं के ज़रिए, ये तमाम चीज़ें क्या कर सकती, कैन ट्रूली डिलीवर ऑन द अमेरिकन ड्रीम। ये तमाम चीज़ें क्या कर सकती, अमेरिका के ख्वाब को पूरा कर सकती हैं, सच में पूरा कर सकती हैं। ट्रूली मतलब यकीनन, ड्रीम मतलब सपने, ख्वाब। जो अमेरिका के लोगों के दिलों के अंदर ख्वाब है, वो तभी कैसे पूरा हो सकता है कि अब आपके दिलों के अंदर सबकी मोहब्बत होनी चाहिए और आप क्या सोचें, एक रिवाइव करने की सोचें। यहाँ आर्टिकल के अंदर जो है रिवाइव करें, दोनों पार्टियों के दरमियान सहमति यानी कंसेंसस के बारे में आप बात करें। इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक ओवर होता है। मुमकिन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने वोकैबुलरी देखा और तमाम चीज़ों को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।